औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। एक नए टॉपिक के साथ आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिसर्च प्रोसेस है। इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक हमारे आने वाले तमाम जो नए रिसर्चर हैं उनके लिए बहुत मुफीद होगा और आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जो है वो लर्न भी कर सकेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फ़ौरन से पहले अपने बेल आइकन के बटन को जो है वो क्लिक करें और ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। रिसर्च प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च प्रोसेस जो है जब भी स्टार्ट होगा तो उसके लिए जो पहला स्टेप होगा वो होगा प्रॉब्लम को आप डायग्नोस करें। यानी आप सबसे पहले ये देखते हैं कि इस वक्त प्रॉब्लम क्या चल रही है, आप किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं। यानी आप लिटरेचर रिव्यू का मुताला करते हैं, डिटेल के साथ लिटरेचर रिव्यू का मुताला करने के बाद आप जो है रिसर्च गैप जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। रिसर्च गैप का मतलब ये होता है कि वो चीज़ वो काम जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर नहीं किया गया उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, और आप जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ आपने रिसर्च गैप के तौर पर फाइंड आउट की है क्या वो नॉवेलिटी के साथ है, यानी यूनिक भी है, उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर कोई काम नहीं किया गया। अगर काम किया गया है तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, उस काम के वेरिएबल्स क्या थे, आपने उसकी फाइंडिंग्स को देखा कि उसकी क्या फाइंडिंग्स थी। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स के चेंज होने से, जियोग्राफिकल फैक्टर्स के चेंज होने से जो है वो रिजल्ट्स में काफ़ी हद तक तब्दीली आ सकती है। इसी तरह एजेस जो है उसके चेंज होने से भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ सकती है। मसलन एक रिसर्च जो है वो मिडिल क्लास तक के लोगों तक के लिए की गई है, यानी मिडिल एज के जो बच्चे थे उनके ऊपर आपने की थी। आपने हायर स्टडी लेवल जो था उसके ऊपर वो रिसर्च कंडक्ट की, तो यूँ आपने उनका एरिया जो था उसको चेंज किया तो डेफिनेटली उसके रिसर्च के जो रिजल्ट्स होंगे उसमें तब्दीली आ सकेगी। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको आप डायग्नोस करें, आप अपना एक नया रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको लेकर आएँ। फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब हम जाते हैं तो आप फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। यानी आपने अपना टाइटल जो था रिसर्च का उसको फाइंड कर लिया, आपने अपने टाइटल को डेवलप कर लिया, टाइटल आपका बन चुका है। अब उसके बाद हम उसके सब टाइटल्स जो होते हैं या उस रिसर्च के अंडर जो काम आप करने के लिए जा रहे हैं हम उसको जो है वो देखते हैं। उसके लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसको मेजर करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि आप किस मकासद के लिए ये रिसर्च जो है उसको कंडक्ट कर रहे हैं। जब भी कोई रिसर्चर कोई रिसर्च जो है उसको करने के लिए जाता है तो उसके दिमाग के अंदर एक प्री प्लान या एक ब्लूप्रिंट जो होता है वो होता है जो वो करने की कोशिश करता है। उस ब्लूप्रिंट को जब हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेकर आते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव डेवलप कर चुके होते हैं, तो वो डेवलप करते हैं। यानी आप फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का स्टेप जब कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं तो वो आपका होता है जो रिलेटेड जो लिटरेचर है आपके रिसर्च के मुतालिक। क्योंकि अब जब आपने देखा कि दुनिया तो अब ग्लोबल विलेज बन गई है और जो इन्फॉर्मेशन है और जो नॉलेज है वो फिंगर टिप के ऊपर आपके पास मौजूद है, तो डिफरेंट सोर्सेज के साथ जो है आप उसको इस्तेमाल करके उनको यूटिलाइज करके अपने जो रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो आपके पास ऑलरेडी जो लिटरेचर पढ़ा हुआ होता है, यानी लिटरेचर का मतलब है किसी ने कोई बुक लिखी हो, किसी रिसर्चर ने उस टॉपिक के किसी वेरिएबल को लेकर जो है कोई आर्टिकल लिखा हो, पूरी दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है कोई रिसर्च कंडक्ट की गई हो, किसी प्रोफेसर ने कोई थीसिस करवाया हो, ये सारा का सारा मटेरियल जो होता है ये आपका लिटरेचर कहलाता है। तो आप रेलिवेंट लिटरेचर जो है उसको फाइनलाइज कर लेते हैं।
यानी 1000 आर्टिकल्स जो है या 2000 आर्टिकल्स को आप जो है वो सबसे पहले सेपरेट करते हैं और उसमें से अपने टॉपिक से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उनको स्पेसिफाइड करके सेपरेट कर लेते हैं और बाकी जो आपका लिटरेचर होता है उसको आप साइड पे कर देते हैं। वो 10, 20, 30 जो आपके आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और आप उनकी स्टडी करते हैं। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के बाद जो है आप डीलिमिटेशन करते हैं, डीलिमिटेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जो है, यानी बहुत चूँकि हमारे पास आपको पता है कि रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास टाइम की कमी है, इस तरह बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम फेस करते हैं, इसलिए हम अपनी जो स्टडी है उसको डीलिमिट करते हैं। डीलिमिट का मतलब यह है कि हम अपनी स्टडी के अंदर एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं और उस बाउंड्री के अंदर रहकर जो है हम अपनी रिसर्च जो है उसको कंडक्ट करते हैं। इसको अगर हम स्टेटिस्टिकल टर्म के अंदर देखें तो हमारी एक पॉपुलेशन होती है और हम अपनी उस पॉपुलेशन को में से कुछ सैंपल जो है उसको ड्रा कर लेते हैं। वो सैंपल जो होता है बेसिकली वो आपकी आप उसके ऊपर जो है वो अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं और जो फिर आपके पास रिजल्ट्स आते हैं आप उसको जर्नलाइज कर लेते हैं। आपके वो रिजल्ट जो होते हैं वो एक अमूमी सतह पे चले जाते हैं। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। हाइपोथेसिस एक होता है, एक रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। जो हाइपोथेसिस होते हैं वो आपके टेंटेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं। आप कुछ मफरूज़ा जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और वो मफरूज़ा जो होता है वो एट द एंड ऑफ जो आपकी रिसर्च होती है वो मफरूज़ा या तो एक्सेप्ट किया, यानी वो हाइपोथेसिस या एक्सेप्ट हो जाता है या वो रिजेक्ट हो जाता है। इस सिलसिले में आपको जो हाइपोथेसिस है उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए, यानी एक टाइप जो है वो नल हाइपोथेसिस कहलाती है, दूसरी जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है और तीसरी जो है वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है। तो इंशाल्लाह ताला इन तीनों टर्म्स के मतलब जो है और हाइपोथेसिस से मतलब एक अगली वीडियो के अंदर जो है इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल से बताएंगे। तो हाइपोथेसिस को डेवलप कर लें या आप रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं उसको डेवलप कर लें, क्योंकि हाइपोथेसिस भी एट द एंड आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगा और वो जिन बेसिस के ऊपर होगा आप उसको डिस्कस करते हैं अपने आने वाले जो चैप्टर होता है उसके अंदर। और आपने जो रिसर्च क्वेश्चन लिखे होते हैं उन रिसर्च क्वेश्चन का आंसर भी आप आगे आने वाले जो डिस्कशन का एक पोर्शन होता है उसमें आप उसके आंसर देते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम जो थी वो आपने डायग्नोज की। तो हाइपोथेसिस आपने जब डेवलप कर लिया उसके बाद होता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च वेरिएबल, कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की कि आप अपने पूरे होल टॉपिक को ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लेकर आते हैं। अब हर ऑब्जेक्टिव को डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी आप छोटे छोटे जो हैं वो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं जिसके ज़रिए आपने अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना होता है या उसको अचीव करना होता है। और फिर सारे ऑब्जेक्टिव जब आपके अचीव हो जाते हैं तो फिर आपकी जो है वो एज अ होल जो है वो रिसर्च जो है वो कंडक्ट हो जाती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब आप डिसाइड ये करते हैं कि आपका रिसर्च डिज़ाइन कौन सा होगा, यानी आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना चाहते हैं, कोरिलेशन रिसर्च करना चाहते हैं, आप जो है वो इन्फ्रेंशियल रिसर्च करना चाहते हैं, इसी तरह से आप कॉजल रिसर्च करना चाहते हैं। मतलब आप कौन सी रिसर्च करते हैं वो डिज़ाइन जो है वो आप इस चैप्टर के अंदर जो है या इस पोर्शन के अंदर आप इसको भी आइडेंटिफाई करके उसको भी डिसाइड कर लेते हैं। फिर डिज़ाइनिंग टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। मसलन हमारा जो डेटा जो होगा वो कलेक्ट करने के लिए आप क्वेश्चनियर डेवलप करते हैं। आप जो है वो अगर तो क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आप जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अगर आपकी रिसर्च की जो नेचर है वो क्वांटिटेटिव है तो फिर आप क्वेश्चनियर डेवलप करेंगे। क्वेश्चनियर भी आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होगा या आपका सेल्फ जो क्या उसे कहते हैं कंस्ट्रक्ट जो क्वेश्चनियर है वो होगा। तो हम इसको फर्दर किसी नए टॉपिक में या नई वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप अपने टूल्स जो हैं उसको अगर आप मिक्स जो रिसर्च कर रहे हैं तो फिर आपका जो है वो एक तरफ इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो आपके
आपके क्वेश्चनियर जो है उसको डेवलप किया जाएगा। तो इस पोर्शन के अंदर जो है आप अपना डेटा कलेक्शन टूल जो होता है उसको डिसाइड करते हैं कि आपने डेटा जो है वो अपनी ऑडियंस से किस तरीके से कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डिजाइनिंग प्लान फॉर डेटा एनालिसिस। अब डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा टूल आपने डेवलप कर दिया, फिर आपने डेटा कलेक्ट भी कर दिया। अब उसके बाद एनालिसिस हम करेंगे। अब एनालिसिस के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं और आप मैनुअली भी कर सकते हैं, चूँकि अब जो हमारे पास SPSS जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उसने हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है। तो आप डेटा को एनालिसिस करने के लिए जो है वो डिज़ाइन तैयार करते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपने कौन से जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं वो अप्लाई करने हैं। मसलन आप परसेंटेज लगाना चाहते हैं, आप कोई काई स्क्वायर जो है वो लगाएंगे, आप टी टेस्ट लगाना चाहते हैं, आप मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी आपकी रिसर्च की नेचर से के लिए जो सूटेबल होगा आप वो 2-3 टेस्ट जो हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो हैं उसको चूज़ कर लेते हैं और आप उनको अप्लाई करते हैं। यूँ फिर आपका डेटा जो है वो प्रोसेसिंग में चला जाता है, यानी आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने उसका एनालिसिस कर लिया और फिर डेटा उसकी प्रोसेसिंग जो थी वो स्टार्ट हो जाती है। अब जब डेटा प्रोसेस हो गया और टैबुलेटेड फॉर्म में आपके पास आ गया, ग्राफिकल फॉर्म में आ गया, तो अब आपकी इंटरप्रिटेशन आएगी। इंटरप्रिटेशन का मतलब यह है कि आप टैबुलेटेड फॉर्म को अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखना शुरू करते हैं, यानी आप अपने टेबल्स को या अपने ग्राफिकल्स जो वैल्यूज़ हैं, जो फिगर्स हैं, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं इन वर्ड। तो यूँ आपकी डेटा की इंटरप्रिटेशन जो है वो हो जाती है। उसके बाद आप अपने डेटा का एनालिसिस कर लिया, डेटा इंटरप्रिटेशन कर ली, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बाद जो है वो आप जो है अपना कंक्लूजन जो है वो ड्रा करते हैं। कंक्लूजन में आप ये देखते हैं कि क्या आपका जो क्या उसे कहते हैं जो रिजल्ट्स जो है वो क्या आए, यानी कितने % लोग जो थे वो आपकी हाइपोथेसिस जो था उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और कितने % लोग जो है वो आपके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो सारा प्रोसीजर होगा वो आपका इस कंक्लूजन के पोर्शन में आ जाएगा। और इसके बाद आप इसकी डिस्कशन करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से आपका वो जो डेटा था, जो आपका जो हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद आप रिकमेंडेशन जो है वो रिकमेंड करते हैं। एंड में हमारे पास जो है उसकी रिपोर्टिंग आ जाती है कि आप एक फाइनलाइज, एक सूटेबल डिफरेंट सेंटेंसेस की को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट लिखते हैं जो कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। और रिसर्च रिपोर्ट जो होती है वो आप क्या होती है, बेसिकली वो रिपोर्टिंग होती है ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग, कि आपने जो रिसर्च कंडक्ट की है उसकी क्या फाइंडिंग जो थी वो आई थी। तो इस वीडियो के अंदर हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो रिसर्च प्रोसेस को A to Z समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह ताला किसी भी नए टॉपिक के साथ रिसर्च और इससे रिलेटेड किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको स्पेसिफिक किसी भी जो है वो टॉपिक के मतलब अगर कोई एक्सप्लेनेशन या कोई वजाहत चाहिए हो तो नीचे दिए हुए जो नंबर और जो लिंक है उसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी खिदमत के अंदर दोबारा किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।